बहुत कर ली पढ़ाई, अब नहीं करनी पढ़ाई, अब नहीं हो रही पढ़ाई मुझसे, मैं कैसे पढ़ लूँ, मेरा मन थक गया है, मुझसे नहीं हो रही है पढ़ाई, मैं कहाँ तक पढूं और कितना पढूं, नहीं होगा सिलेक्शन, कितनी ही मेहनत कर लो, लाखों लोगों का नहीं होता तो मेरा कैसे होगा, मेरा नंबर कभी नहीं आएगा। ऐसे मन कर रहा है ना, मन यही कह रहा है ना इस वक्त तुम्हें लग रहा है कि मैं क्यों पढूं, लेकिन तुम शायद ये भूल रहे हो कि दूसरा बच्चा अभी भी पढ़ रहा है, दूसरे बच्चे ने अभी भी उम्मीद नहीं खोई है। चलो दूसरे बच्चे को छोड़ो, दूसरे बच्चे से तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो अपने माँ बाप के बारे में सोचो। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो तुम्हें लगातार गाँव से पैसे भेज रहे हैं, खेती करके तुम्हारा बाप तुम्हें पैसे भेज रहा है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा तुम्हारा पढ़ाई मन, तुम्हारा गाँव में खेती करने में मन लगेगा। पूरे दिन मई की धूप में गेहूँ काट कर तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप तुम्हें पैसे भेज रहा है और तुमसे रोज बात करता है, तब यही सोचता है कि मेरा बेटा IAS बन के आएगा, मेरा बेटा IPS बन के आएगा, और तुम कह रहे हो कि तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तुम्हारा पढ़ाई मन नहीं लग रहा है। अगर तुम्हारा पढ़ाई मन नहीं लग रहा है तो उनका काम में मन कैसे लग रहा होगा बताओ। फिर भी तो वो अपना मन लगा रहे हैं, फिर भी तो वो तुम्हें पैसे भेज रहे हैं ना। वो तो नहीं सोच रहे कि अब पैसे नहीं भेज रहे, इस महीने हमारा पैसे भेजने का मन नहीं है। तुम तो फटाक से कह देते हो कि आज तो मंडे है, आज मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं है, आज तो संडे है, आज तो मैं छुट्टी मनाऊंगा, तुम तो कह देते हो। लेकिन वो कभी नहीं कहती कि आज संडे है, आज मैं गेहूँ नहीं काटूंगा, आज संडे है, आज मैं इतनी सर्दी में गेहूँ में पानी देने नहीं जाऊँगा, इतनी धूप में गेहूँ नहीं काटूंगा, इतनी धूप में काम नहीं करूँगा, मेरे बस की अब काम करना नहीं है, मेरी उम्र अब काम करने की नहीं है, मेरा बेटा मुझे कमा के दे। अगर वो तुमसे ये कह देना तो तुम एक दिन भी चैन से जी नहीं पाओगे। अभी अगर वो तुम्हारे करियर के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो तुम अपने करियर के लिए पढ़ नहीं पा रहे हो। तुम्हारे पास अभी सिर्फ एक काम है और वो है पढ़ाई, और तुमसे वही नहीं हो रही है। तो सोचो गाँव में रह के वो इतना सारा काम कैसे कर रहे होंगे। तुम्हारी माँ जो साड़ी पसंद तो आती है पर वो इस डर से नहीं लेती कि कहीं तुम्हें पैसे कम ना पड़ जाएं, क्योंकि गांव में उनको महीने की सैलरी नहीं मिलती बल्कि 6 महीने में एक बार फसल आती है, और अगर मौसम खराब होने से खराब हो गई तो वो भी नहीं आनी। फिर भी तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, फिर भी तुम्हारा मेहनत करने में मन नहीं लग रहा। सोचो ज़रा उनका मन कैसे लग रहा होगा काम करने में। तुम 15 घंटे नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो खेत में 8 से 10 घंटे काम कर सकते हैं, जबकि खेत में काम करना ज़्यादा मुश्किल है। पंखे में बैठ के लाइट ऑन करके पढ़ाई करना आसान बात है, और तुमसे इतना आसान काम अभी नहीं हो रहा तो सोच लो ज़िंदगी भर तुम इतना मुश्किल काम कैसे करोगे। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हें अपने बाप को क्रेडिट कार्ड देना है, तुम्हें लग रहा है कि अपने बाप को फ्लाइट में घुमाना है, तो अभी तुम्हें इन किताबों को पढ़ना होगा और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। अगर तुम अभी नहीं पढ़ पा रहे हो, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो भूल जाओ वो सपना और अपने बाप को फिर से चिल्लर लेते हुए और साइकिल पे घूमते हुए देखते रहो। अगर तुमसे ये सब नहीं देखा जा रहा है तो फिर पढ़ाई करो। अगर पढ़ाई के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन होता तो तुम वो अपनाते, लेकिन तुम्हारे पास पढ़ाई के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ाई करके ही तुम अपनी ज़िंदगी और अपने माँ बाप की ज़िंदगी बदल सकते हो, और तुमसे वो भी नहीं हो रहा तो तुम किस लिए आए, किस लिए तुम यहाँ शहर में बैठे हो। जाओ खेत में जाके काम करवाओ अपने माँ बाप को। और अगर अभी भी मेरी इतनी सारी बातों से तुम्हें शर्म नहीं आई है, तुम पढ़ने का मन नहीं बना पा रहे हो, तो प्लीज़ चले जाओ गाँव और अपने बाप के साथ कुछ काम करो।